हे भगवान, सुबह के 7 बजने को आए हैं और ये महारानी अभी तक कमरे से बाहर ही नहीं निकली। अरे आज चाय मिलेगी या नहीं मुझे? लगता है खुद ही बनाकर पीनी पड़ेगी। हे भगवान, इस बुढ़ापे में अब ये नौबत आ गई है कि 2 घूंट चाय के लिए भी मैं चिल्लाती रहूं इस घर में। आखिर मेरी सुनने वाला ही कौन है? अरे यार माँ। अरे अभी तो सुबह के 7 भी नहीं बजे और माँ सुबह सुबह प्रवचन शुरू कर देती है यार, सोने भी नहीं देती। चल अब उठ भाई आकाश, नींद तो खुली गई है। अरे माँ क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह शुरू हो जाती है? क्या करूं बेटा, जब तक सुबह सुबह गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती नहीं हूँ तब तक तेरी अर्धांगिनी अपने कमरे से बाहर निकलती कहाँ है? तू ही बता, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मेरे मुंह से अपने गुणगान सुने बिना तेरी पत्नी शांति से 1 कप चाय बनाकर दे दे मुझे? लेकिन अम्मा इसमें गलती तो तुम्हारी ही है ना। अपनी बहू को अगर सही तरीके से काम करना सिखाया होता तो आज इस तरह चिल्लाने की नौबत ही क्यों आती? अरे मैंने तो सारे काम उसको अच्छे से करना सिखाए थे। अब समझने वाला ही ना समझे तो मेरा क्या कसूर है इसमें? मेरे तो भाग ही फूटे हैं जो 15 साल पहले इस महारानी को अपनी बहू बनाकर इस घर में लाई। अब तेरे सामने की ही बात है, तेरी बहन मधु, उसे भी तो घर का सारा काम करना मैंने ही सिखाया था। कितनी चुस्ती से दौड़ दौड़ के सारे काम कर देती थी। ससुराल में जाकर भी उसने हम लोगों का नाम रोशन किया है, नाम। अरे ससुराल के सभी लोग उसका काम देखकर दंग रह गए थे और एक यहाँ तेरी पत्नी है जिससे सलीके से एक काम तक नहीं होता। अगर बहू की माँ ने भी उसे घर का काम करना सिखाया होता ना तो आज यहाँ में बैठी बैठी अपनी किस्मत का रोना ना रो रही होती। सुबह से प्रवचन, जा रही हूँ रसोई में। ले माँ, आ गई तेरी बहू। फिर मत कहना कि तेरी पत्नी काम नहीं करती। देखा कैसे तैयार होके सुबह सुबह रसोई में चली गई है। तू तो कुछ बोल ही मत, जोरू का गुलाम कहीं का। मेरी शादी हुई थी तो गज भर का घूंघट करवाती थी तेरी दादी मुझसे और मैं उनकी हर बात मानती थी और यही संस्कार मैंने अपनी बेटी मधु को भी दिए हैं। लेकिन यहाँ घूंघट तो छोड़, सर पर पल्लू तक नहीं रखा जाता अपने बड़ों के सामने। चलो भाई अब निकल लेते हैं। ये अम्मा का कार्यक्रम बेटी की तारीफ और बहू की बुराई लंबा चलेगा। अरे अब कहाँ चल दिया? अब सुनना, क्यों सुना नहीं जाता क्या बीवी की बुराई? नहीं नहीं माँ, कंटिन्यू रखो कंटिन्यू। मैं आ रहा हूँ तैयार होकर, ऑफिस निकलना है ना। मैं सुन रहा हूँ आपकी बातें। अरे नीतू, नाश्ता रेडी हुआ क्या? बस जी 5 मिनट और वेट कर लीजिए। अरे यार कब से रसोई में गई हो, कर क्या रही हो इतनी देर से? अभी तक नाश्ता नहीं बना तुम्हारा? ये पकड़ो अपना नाश्ता। यहाँ तो सबको ऐसा ही लगता है कि मैं तो कुछ काम ही नहीं करती हूँ। किचन में सोते सोते ही सब काम हो जाता है। अच्छा माँ, मैं निकलता हूँ अब ऑफिस के लिए प्लेट रख कर। तुम अपना ध्यान रखना, मिलता हूँ शाम को। ठीक है बेटा। हेलो हेलो माँ, मैं मधु बोल रही हूँ। अरे मधु बिटिया, तुझे ही याद कर रही थी अभी। कैसी है तू? घर में सब ठीक है? दामाद जी और बच्चे सब कैसे हैं? हाँ माँ, सब ठीक है, सब ठीक है। और मैंने आपको खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया है। आपके नाते शुभम का रिश्ता तय हो गया है। क्या? हाँ माँ, शादी की तारीख भी तय हो गई है। 10 दिन बाद ही शादी है, इसलिए अभी से तैयारी करनी शुरू कर दो। बढ़िया से कपड़े खरीदना, आखिर आपके नाती की शादी है, नाती की, कोई मजाक थोड़ी ना है। और हाँ, आप सब 2 दिन पहले ही आ जाना और कार्ड में कोरियर से भिजवा दूंगी। ठीक है बेटा। अच्छा माँ, अब रखती हूँ, घर में बहुत सारे काम है, शादी वाला घर है ना। हाँ हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ। चल रख, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। अरे बाप रे, सिर्फ 10 दिन का समय है और ना जाने कितने इंतजाम करने पड़ेंगे। अरे बहुरिया बहुरिया कहाँ चली गई? जल्दी इधर आ। क्या बात है माँ जी, क्या हुआ? ऐसे आप क्यों आवाज़ लगा रहे हो? अरे बहू, मधु का फ़ोन आया था, बोली शुभम का रिश्ता तय हो गया है और 10 दिन में शादी है और हमें 2 दिन पहले आने को बोला है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है बहू, कैसे होंगे सारे इंतजाम? अरे माँ जी, आप क्यों चिंता करते हो? हम सब मिलजुल कर करेंगे तो सारी तैयारी हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ बहू, और ऊपर से सारी चीज़ें हमें उनके हिसाब से करनी पड़ेगी, वो हमारे हिसाब से थोड़ी ना है। जाने माने व्यापारी हैं वो, उनके स्टैंडर्ड का सामान लेना पड़ेगा सब। कैसे होगा ये सब? क्या करूं, बेटी अब एक जाने माने बिजनेसमैन की पत्नी बन गई है।
तो उसके हिसाब से सब कुछ करना भी पड़ेगा, नहीं तो 4 लोगों में हमारे परिवार की इज्जत खराब हो जाएगी। हाँ, आज तो बहुत थकान हो गई ऑफिस में। क्या बातें हो रही हैं बहू और सास में? अरे मधु दीदी का फोन आया था और शुभम की शादी तय हो गई है। बस उसी बारे में माँ जी बात कर रही थी और 10 दिन बाद ही शादी है। हाँ बेटा, कैसे करेंगे पूरी तैयारी, बस वही चिंता हो रही है। अरे माँ, तू चिंता मत कर, अभी 2 दिन में मेरी सैलरी आ जाएगी, उसके बाद हम सारी तैयारी कर लेंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, तेरी सैलरी से इतने ज़्यादा पैसे नहीं आते कि तू ये सब खरीद पाए। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। मेरी एक 20,000 की एफडी है, वो तुड़वा दे, और एक मेरी पुरानी अंगूठी भी पड़ी है, उसको जाके हम बहू को देने के लिए नए डिजाइन की अंगूठी ले लेंगे। तू इसमें पैसे खर्च कर देगा तो फिर घर खर्च के लिए पैसे कहाँ से आएंगे बेटा? लेकिन माँ, अब आपके पास जो भी है ये लास्ट है, उसके बाद आपके पास 1 रुपया भी नहीं बचेगा। अरे तो बचाना किसको है, बच्चों के लिए ही तो होता है जो कुछ भी है। तू चिंता मत कर, तू मेरी एफडी तुड़वा के पैसे ला दे और मैं और बहू मार्केट जाके सारी खरीदारी कर लेंगे। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? ठीक है माँ, जैसे आपकी मर्जी। बहू तैयार हो गई बेटा, तो चले मार्केट? हाँ माँ जी चलिए। बहू क्या हुआ माँ जी? बहू अंगूठी तो हमने बदल कर ले ली, लेकिन यहाँ कपड़े बहुत महंगे हैं और हमारे पास जितने पैसे हैं उतने में तो 2 जोड़ी ही कपड़े आ पाएंगे। क्या करूँ? अब बेटी को सस्ते कपड़े भी नहीं दे सकते, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं दिया तो वो पहनेंगे भी नहीं। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आप कपड़े पसंद कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है बहू। माँ जी ये लीजिए पैसे। पर बहू तो इतने पैसे लाई कहाँ से? अरे माँ जी वो सब मैं ना आपको बाद में बताऊंगी, आप पहले कपड़ों का बिल बनवाइए और घर चलिए, रात होने वाली है। अच्छा बहू एक गिलास पानी ला कर दे दे, बहुत थकान हो गई है। आप बैठिए माँ जी, मैं लेकर आती हूँ। लीजिए माँ जी पानी। अरे बहू तेरी अंगूठी कहाँ गई जो तूने पहन रखी थी? माँ जी कपड़े लेने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे ना, इसलिए मैंने बेच दी। क्या? पर वो अंगूठी तो तेरी माँ की आखिरी निशानी थी ना, उसे कैसे बेच दिया तूने? कोई बात नहीं माँ जी, परिवार की इज्जत बचाना ज्यादा जरूरी था, और अंगूठी का क्या है, बाद में खरीद लूंगी। और मेरी माँ ये सब देखकर खुशी होगी कि मेरी बेटी अपना फर्ज निभा रही है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, आप तब तक आराम करिए। माँ जी मत रोइए प्लीज। क्यों ना रो, मेरी अपनी जन्म दी हुई बच्ची ने पैसों के घमंड में आकर मेरी इतनी बेइज्जती करी कि मेरे लाए हुए कपड़ों को हाथ तक नहीं लगाया उसने। और तो और अपने सहेलियों के सामने उसने हमको पहचानने तक से मना कर दिया। अरे अगर उसकी इतनी शान बिगड़ रही थी तो हमको बुलाया ही क्यों था शादी में? जिस बेटी के लिए मैं तुझे हमेशा कोसती रही कि मेरी बेटी अच्छी है, मेरी बेटी संस्कारी है, उसने आज अपनी माँ के साथ ऐसा किया। अरे बरसों पुरानी अपनी एफडी तक तोड़ दी मैंने, ताकि उसकी शान में कोई कमी नहीं हो और वो सर उठा के बोल सके कि मेरी माँ ने लाया है, लेकिन फिर भी उसके लिए वो कम ही लगा। कोई बात नहीं माँ जी, हमने अपनी तरफ से तो अच्छा ही किया ना। अब दीदी को अपने पैसों का इतना घमंड हो गया है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। आप दुखी क्यों हो रही हैं मम्मी जी? सच्ची कहते हैं लोग, बेटियां तो पराई ही होती हैं। अरे माँ बाप तो जिंदगी भर बेटी की खुशियों के लिए दुआ करते रहते हैं, और बेटियां एक पल में अपने माँ बाप को पराया कर देती हैं। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, हमेशा तुझे भला बुरा कहा, लेकिन फिर भी तूने कभी मुझे पलट कर जवाब तक नहीं दिया, हमेशा मान सम्मान दिया। और एक तरफ मेरी बेटी है जिसके लिए हमेशा तारीफ ही निकलती थी मेरे मुंह से, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। मेरे दिए संस्कार को तो ना जाने कहाँ डुबो डाली है वो। बस कीजिए माँ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप अपने घर में अच्छे से रहिए और हमारे पास जितना होगा हम उससे ज़्यादा आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। बस आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए माँ जी। हेलो दोस्तों, पैसों का क्या है, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन रिश्ते ही हमारे लिए अनमोल होते हैं। अगर हमने पैसे के घमंड में आकर अपने अजीज रिश्ते तोड़ दिए तो हमसे गरीब दुनिया में कोई नहीं होगा। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपने घर परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं।